एक बार सूरदास जी मथुरा से वृंदावन जा रहे थे और वो अंधे थे सूरदास जी। तो रास्ते में भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, कुएं में गिर गए या गड्ढे में गिर गए थे। तो वो वहां भी अपना भगवान का भजन कर रहे थे। तो भगवान उनको निकालने के लिए एक ग्वाल बाल का वेश बनाकर ग्वाल बाल बनकर वहां आए और उनसे कहा, उनको बाहर निकाला हाथ पकड़ के। जैसे ही उन्होंने भगवान के हाथ का स्पर्श किया तो उनको पता चल गया कि ये कोई सामान्य हाथ नहीं है, मेरे इष्ट के ही हाथ है। तो उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, भगवान हाथ छुड़ा के निकलने लगे। उन्होंने कस के पकड़ लिया। जो व्यक्ति अंधा होता है उसकी पकड़ बड़ी जोरदार होती है। धृतराष्ट्र जो था ना, वो अंधा था, उसकी पकड़ भीमसेन की एक मूर्ति, नकली भीमसेन की मूर्ति उसके सामने रख दी गई लोहे की। तो धृतराष्ट्र ने उसको गले मिलने के बहाने ऐसा जोरों से उसको कस के दबाया कि लोहे की मूर्ति उसने चकनाचूर कर दी। बड़ा बलशाली था वो धृतराष्ट्र। तो ये अंधे लोग जो, उनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तो सूरदास जी ने ऐसा पकड़ा भगवान को, तो भगवान ने सोचा कि अरे अच्छा पकड़ा भगवान, तो भगवान उनको कौन पकड़ सकता है। तो उन्होंने अपना हाथ झटका मार के हाथ छुड़वाया, जाने लगे। पहले उनसे पूछा कौन हो तुम? तो यार मैं ग्वाल हूँ, यही गोकुल का यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, आपको देखा तो छुड़ाने आ गया। बोले नहीं, तुम कोई सामान्य ग्वाल नहीं लग रहे हो, कि तुम कोई विशिष्ट ग्वाल हो, कि तुम वही राधा के प्रिय ग्वाल तो नहीं हो। तो हाथ छुड़ा के भगवान भागने लगे। तो जैसे भगवान जाने लगे तो ये बोले सूरदास जी, हाथ छुड़ाए के जात हो अबल जाने के मोए, हृदय से जो जा सको मर्द गनो गोत होए। अरे आप जो है मेरा हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो तो इसमें आपकी कोई शूरवीरता नहीं है। मैं निर्बल हूँ, आप बलवान हैं, तो मेरा हाथ छुड़ाकर आप चले जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर आपकी हिम्मत हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे हृदय से निकल के दिखाइए। आप में यदि शक्ति हो तो मेरे हृदय में मैंने आपको स्थापित करके रखा है, मेरे हृदय में पकड़ के रखा है, आप यहाँ से निकल के दिखाइए। तो मैं आपको मर्द बनूंगा, आपकी मर्दानगी तब मानूंगा कि आप मेरे हृदय से निकल के दिखाए। हस्तम उत्क्षिप्य आतोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयादिति निर्णासी पौरुषम गणया मिटे। हे कृष्ण, तुम मेरे हाथ छुड़ा के जा रहे हो तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, कि मेरे हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हारा पौरुष में मानूंगा। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो जब सूरदास की बात सुनी तो भगवान कृष्ण पास आए, कहो भक्तराज हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? तुमने हमें पहचान लिया, वही हैं हम, राधा के इष्ट कृष्ण। तो सूरदास जी बोले, प्रभु मुझे आपका दर्शन करना है, चर्म नेत्रों से, इसी नेत्रों से मुझे आपका दर्शन करना है। आपको दर्शन करा दिया। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने उसको, सूरदास को दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी। तो उनको नेत्र जैसे प्राप्त हुए तो उन्होंने पहला ही दर्शन किया तो भगवान श्री कृष्ण सुंदर सा वेश बना के, बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्य कर्णिकारम, सुंदर सा वेश बनाकर भगवान वहाँ, श्यामल सुंदर शरीर है, कानों में कुंडल है और वक्षस्थल पर लक्ष्मी का श्रीवत्स चिन्ह है, मुरली हाथ में है, लेत है हाथ में, और सुंदर आंखें, पतली कमर, बहुत सुंदर भगवान वहां प्रकट हुए मुरली मलवान। तो भगवान को देखा तो एक टक देखते रहे बहुत समय तक, पता ही नहीं चला। फिर भगवान ने कहा, अरे सूरदास बहुत देर हो गई, अब मुझे जाने दो। अब वहां तो कहा, प्रभु अब ठीक है, अब आप जाइए। तो जाने लगे प्रभु। तो सूरदास जी ने कहा, अरे ऐसे क्यों जा रहे हैं? हाँ क्या हुआ?
आप अपनी चीज तो लेते जाइए। क्या कि नेत्र, ये जो नेत्र आपने मुझे दिए हैं, नेत्र की ज्योति आपने जो मुझे दी है, उसको लेते जाइए वापस। क्यों? ये तो मैंने तुम्हें नेत्र दिए, अब तुम आराम से रहोगे, अब तुम कभी गड्ढे में नहीं गिरोगे और सब अच्छे से रहोगे तुम। तो उन्होंने कहा, सूरदास जी ने कहा, नहीं प्रभु, हमें ये नेत्र नहीं चाहिए। कहा क्यों? तो कहा कि जब जिसने आपकी इसी सुंदर मनमोहक छवि का दर्शन कर लिया, उसके लिए अब देखने लायक संसार में बचा क्या है? अब इससे सुंदर संसार में है कौन सी चीज कि उसको देखने के लिए मैं ये नेत्र रखूं? इसलिए महाराज, हमने तो बस सबसे सुंदर चीज देख ली, अब हमें और कुछ नहीं देखना है, इसलिए आप ले जाइए आपके नेत्र, मुझे अब और कुछ नहीं देखना है। और फिर भक्त की हट के सामने भगवान को लेने पड़े वापस सूरदास जी। फिर वैसे, और सूरदास जी ने कहा, यदि ऐसा है महाराज, हम नेत्र वाले हो ही गए, तो फिर आप हमें हमारा उद्धार करने कैसे आएंगे? अभी देखो मैं नीचे गिर गया था, आप आ गए ना लेने के लिए। मेरे नेत्र होते तो मैं गिरता ही नहीं, तो आप आते ही नहीं। तो महाराज हम तो ऐसे ही अच्छे, और ये मुरली मनोहर आपकी जो छवि है मनमोहक, उसको हम बस इसको देख लिया, आप कुछ नहीं देखना चाहे। तो ये